और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दम दिखा है। मालेगांव में ओवैसी बने हैं किंग मेकर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शंस में कुछ ऐसा हुआ है जिससे भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहने वालों की सांसें सूख गई हैं। जी, मैं सही कह रहा हूं। ओवैसी की पतंग ऐसी उड़ी कि सबके कन्ने कट गए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कोई भी दल हो, असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र के इलेक्शन में आश्चर्यजनक नतीजों के साथ पूरे देश को हैरान कर दिया। और ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बल्कि उन तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी लोहा मनवाया, और खास तौर पर मुस्लिम महिला उम्मीदवारों ने। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ गई, किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी आंधी में किस तरीके से सारे के सारे दावे हवा हवाई हो गए, और गोदी मीडिया मुंह छिपाता हुआ घूम रहा है, शक्ल नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि हमेशा की तरह फर्जी न्यूज रूम में बैठ करके बनाए गए एग्जिट पोल की हवा निकल गई। आज सब कुछ बताने जा रहा हूं। जरा ये नतीजे देखिए। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये नतीजे हैं। ये वो नतीजे हैं जिन्होंने भाजपा की धज्जियां उड़ा दी। ये वो नतीजे हैं जिन्होंने ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब बी टीम है भाजपा की? क्या सच में वोट कटुआ पार्टी है, जैसा कि बसपा पर भी तमाम सारे दल आरोप लगाते हैं? ये देखिए नतीजे। सोलापुर में 8, औरंगाबाद में 33, मालेगांव में 20, मुंबई में 6, अहमदनगर में 2, जालना में 2, ठाणे में 5, नांदेड़ में 15, चंद्रपुर में 1, धुले में 10, अकोला में 3, अमरावती में 12, 125 सीटों पर 13 शहरों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने परचम लहरा दिया, और जबरदस्त उत्साह का माहौल है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में। खुद गोदी मीडिया के चैनल खुद कह रहे हैं, और मजबूरी में कहना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज को जरा देख लीजिए क्या कुछ बता रहा है एबीपी न्यूज, फिर उसके बाद आगे की बात बताता हूं। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दम दिखा है। मालेगांव में ओवैसी बने हैं किंग मेकर, और 29 नगर निगमों में AIMIM ने 95 सीटें जीती हैं। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी 120 के नीचे ढह गई, और दूसरा सबसे चौंकाने वाला, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट का पतन हो गया है। इसी म्युनिसिपल इलेक्शन से पतन हो गया, लिटरली पतन हो गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बात अगर महिला उम्मीदवारों की जीत की करें तो देखिए जरा किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। ये जरा तीनों महिलाओं की तस्वीरों पर गौर करिए। ये वो तीनों महिलाएं हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज से आने वाली, जिन्होंने कीर्तिमान रचा मुंबई से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में। देखिए क्या बताया गया, एक ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि मुस्लिम समाज की नई और निडर युवा पीढ़ी अब नेतृत्व की भूमिका में सामने आ रही है। मुस्लिम समाज की नई निडर और आत्मविश्वासी युवा पीढ़ी अब राजनीति और जनसेवा की कमाल संभाल रही है। खैरुनिशा अकबर हुसैन, मर्जिया पठान खान और सहर यूनुस शेख जैसी मुस्लिम युवा महिलाओं ने BMC चुनाव में यह साबित कर दिया कि नेतृत्व किसी की दया और मंजूरी से नहीं बल्कि हौसले और काबिलियत से जीती जाती है। ये युवा मुस्लिम महिलाएं दूसरे के हक के लिए न सिर्फ लड़ती हैं बल्कि अपने हक और समाज की बेहतरी के लिए मजबूती से खड़ी हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो सीधे लोगों से जुड़ करके अपनी बात रख रही हैं, नई राजनीति की मिसाल पेश कर रही हैं। आप साफ तौर पर देखिए। अब इसी को लेकर के दोस्तों क्या कुछ कहना है मुंब्रा, ठाणे की मुंब्रा सीट से जीती हुई AIMIM की उम्मीदवार, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपकी स्क्रीन पर है। जरा देखिए क्या कह रहा है, किस तरीके से आने वाले काम और उनके हौसलों का इसमें जिक्र मिलता है। देखिए जरा। बहुत खुशी है मुझे तो ये इमेजिन करके, मैं खुश हो रही हूँ पहली बात तो, क्योंकि MIM एक ऐसी पार्टी है जो आपको अंदरूनी ताकत देती है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग थे स्टेज पे धारे थे महासभा में, क्या यही रहेगा गूंज, पूरा महासभा हिलेगा आप लोगों से? इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी दहाड़ने की, सब जगह तो दहाड़ना जरूरी नहीं होता, बट जहाँ जरूरत पड़ती है वह सही वक्त पर सही जगह पर दहाड़ना चाहिए। अब ये जरा देखिए असदुद्दीन ओवैसी का, ये देखिए इपिक डांस जरा देख लीजिए। जबरदस्त तरीके से ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें देख लीजिए।
तमाम सारे एआईएमआईएम के वो लोग जो पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि दरअसल इसी पतंग ने तमाम सारे उन तथाकथित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो भी अपने आप को पार्टियां कहती हैं उनके कन्ने उड़ा दिए हैं और कन्ने ऐसे उड़ाए हैं कि अब मुंह खोलने लायक नहीं बचे। बुरी तरीके से हार मिली है। आसिफ आलम लिख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की एआईएमआईएम ने आज महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है और जश्न की तस्वीरें एक और देखें जरा, ये देखें जबरदस्त तरीके से जश्न। और रात में देखिए उड़ती हुई पतंगें, ये इशारा कर रही हैं कि आने वाले वक्त में राजनीतिक दखल एआईएमआईएम का कितना मजबूत होगा। और चूंकि ये जो चुनाव हैं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसी साल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है और अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बसपा को सपोर्ट कर रही थी और उसने भी उस वक्त भी आप देखिए कि किस तरीके से आरजेडी को चारों खानों चित किया, जबरदस्त तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन ये तस्वीरें जश्न की जो हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। एक और तस्वीर देखिए जश्न की, हजारों की संख्या में लोग देखिए जबरदस्त तरीके से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एआईएमआईएम की बीएमसी में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव में जीत के बाद ये जश्न का माहौल है। तमाम सारे लोग देखें किस तरीके से जबरदस्त तरीके से गुलाल के साथ ये लोग जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर में शोक की लहर है, हार की लहर है, हताशा की लहर है, निराशा की लहर है। लहर शिवसेना को तोड़ने वाले, फ्रैक्शंस करने वाले शिंदे के गुट में। जरा ये ट्वीट देखिए अतुल पाटिल का, लिख रहा है कि मुंबई की असली शिवसेना कौन सी, उद्धव जी के जिनके 60+ नगर सेवक शिंदे लेकर के चले गए या मात्र और उनके 29 चुन करके आए और उद्धव जी के पास 24 बचे जो जीत करके जो आए वो 65 हो गए। यह बात साफ इशारा कर रही है कि जो बाला साहेब ठाकरे की जो लेगेसी है वो सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के पास है या शिंदे के पास, यानी कि शिंदे को एक बहुत बड़ा और करारा झटका लगा है। एक और ट्वीट देखिए, इसमें तमाम सारे राजनीतिक दलों की टैली दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखिए ये फाइनल आंकड़े नहीं है लेकिन ये जो टैली पोस्ट करते हुए जो कहा गया है वो इंपॉर्टेंट है। जरा ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि बीएमसी इलेक्शन 2026 के फाइनल नतीजे एकनाथ शिंदे को निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा कि मुंबई में उनकी ये हालत क्यों हुई, क्यों उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत उद्धव ठाकरे की पार्टी से 8.113% कम रहा। अजित पवार भी अपने हाल पर जरूर सोचेंगे, बाकी असदुद्दीन ओवैसी की बल्ले बल्ले है। और ये बता रही है टिक्की टैली किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना परफॉर्मेंस किया और किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से साबित कर दिया अपने परफॉर्मेंस के जरिए। और इन्हीं नतीजों से उत्साहित देखिए क्या कुछ कहा है संजय राउत ने। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए लुटेंस मीडिया का। संजय राउत कह रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी, यह बात साफ तौर पर शिवसेना ने संजय राउत ने कहा है। और इस बीच दोस्तों गोदी मीडिया का चाल चरित्र और चेहरा भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। ये देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, आज तक, जी न्यूज, न्यूज 18, इंडिया टीवी, तमाम सारे चैनलों ने देखे क्या बताया। सुबह 11 बजे 142 सीटें ये एनडीए को जिता रहे थे, जी न्यूज, आज तक माफ कीजिएगा। फिर जी न्यूज 12 बजे 137 सीटें जिता रहा था एनडीए को, न्यूज 18 148 सीटें 1 बजे जिता रहा था और इंडिया टीवी 153 सीटें 2 बजे जिता रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 118 सीट, बुरी तरीके से हार और हताशा। लेकिन यही गोदी मीडिया ऐसा लग रहा था जब भाजपा जीती थी, किसी वक्त में एनडीए की जीत हुई थी, उस वक्त में ऐसा लग रहा था तो अभी स्टूडियो से उठ करके ताता थैया करने लगेगी, नाचने लगेगी। भाजपा के प्रवक्ताओं से ज्यादा ये गोदी मीडिया खुश थी। जरा देख लीजिए इनको, ये देखिए जरा, एबीपी न्यूज की एंकर हैं, देखिए जरा इनको। जो देवेंद्र फडणवीस ने इस बार करके दिखाया है, 25 साल के बाद शिवसेना को, उद्धव सेना को मुझे कहना चाहिए, सत्ता से बाहर किया और बृहन मुंबई में बीजेपी को लाके स्थापित किया। बीजेपी का मेयर होने वाला है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर?
और अब एक और तस्वीर, हार और हताशा विद्रोह में तब्दील हो जाती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। जरा ये तस्वीरें देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे के दफ्तर में, कार्यालय में देखिए किस तरीके से भाजपाई और शिवसेना शिंदे गुट के लोग वहां पर तोड़फोड़ करने पहुंचे। ये तस्वीरें उसी मारपीट की हैं, उस हाथापाई की हैं, जब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यालय में भाजपाई और शिवसेना शिंदे गुट के लोग जो है वहां पर मारपीट करने पहुंचे। एनडीटीवी इंडिया ने ये ट्विटर हैंडल पर अपने वीडियो पर ये पब्लिश किया है। एनडीटीवी का ये वीडियो क्रेडिट के साथ बताया गया कि नवी मुंबई के नेहरू इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना यूबीटी कार्यालय में तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेहरू स्थित शिवसेना कार्यालय पर हमला बोल दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। यह कार्यालय शिवसेना के शहर प्रमुख विजय माने का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। कुल मिलाकर के जो महाराष्ट्र के दोस्तों नतीजे आए, जो ये नतीजे आए हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की असली हैसियत, असली जगह उनको दिखा दी है। सवाल लेकिन फिर वही है आखिर में कि अगर ईवीएम नहीं हो, अगर वोट चोरी नहीं हो, अगर चुनाव आयोग भाजपा के साथ नहीं हो, तो सोचिए किस हाल में भाजपा होगी। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।